बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फ़ारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ ताज़ा तरीन खबरों और हालात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सबसे बड़ी खबर आज की ये है कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से मज़ीद गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। पाक फ़ौज ने यह तहिया कर रखा है कि 9 मई के हवाले से किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान एक फिर जंग शुरू हो चुकी है। इस जंग का अंजाम क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर यह है कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से कुछ और गिरफ्तारियां हुई हैं। शवाहिद की बुनियाद पर ये गिरफ्तारियां हो रही हैं और गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है वो आगे भी लगता है जारी रहेगा। सबसे बड़ी गिरफ्तारी एक और ये हुई है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जमील हैदर की अहलिया रुबीना जमील हैदर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर इल्ज़ाम है कि वो 9 मई के वाक़यात में बरह रास्त मुलव्वस थी और बिलखसूस कोर कमांडर हाउस पर जो हमला हुआ था उस हमले में वो मुलव्वस थी और उस हमले के हवाले से ठोस शवाहिद मिले थे और उन शवाहिद की बुनियाद पर उनको गिरफ्तार किया गया। वो एक और मुकदमे में ज़मानत लेने आई थी, लेकिन वहाँ से पुलिस ने उनको इस मुकदमे में हिरासत में ले लिया है और अब उनसे मज़ीद तफ्तीश जो है वो जारी है। इससे पहले भी पाक फ़ौज की तरफ से ये वाज़ेह फैसला हो चुका है, ऐलान हो चुका है कि जो भी इन वाक़यात में मुलव्वस है, खा उसका पाक फ़ौज से ताल्लुक़ है, रिटायर किसी कोई जर्नैल है या कोई और ऑफिसर है या सिविल से ताल्लुक़ है, किसी को भी इसमें माफ़ नहीं किया जाएगा और सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। और ये बनती भी है, क्योंकि पाक फ़ौज अब एक वाहिद इदारा है जो कि पाकिस्तान की सलामती का ज़ामन है और अगर ये इदारा भी ना रहे तो पाकिस्तान का वजूद ख़तरे में पड़ सकता है। इसलिए 9 मई के वाक़यात को सीरियस लिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में जैसा कि कहा जा रहा है कि कभी भी ऐसे वाक़यात नहीं हुए कि फ़ौजी तनसीबात पर हमले हों, GH के ऊपर हमला हो, कोर कमांडर हाउस को जलाया जाए, हमला किया जाए और इसी तरीके से शहदा की जितनी भी यादगारें हैं उनकी तौहीन की जाए। तो ये एक बड़ा वाक़या है और इससे ये साबित हुआ है कि पाक फ़ौज के अंदर एक खुद एहतिसाबी का अमल जो है वो मौजूद है और जो भी मज़ीद कोई रिटायर्ड आर्मी से रिलेटेड कोई भी शख्सियत इसमें मुलव्वस हुई तो उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। और इसी तरीके से सिविलियन के ख़िलाफ़ भी जो भी इन वाक़यात में मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। उनकी गिरफ्तारियां जो हैं वो हो चुकी हैं, मज़ीद हो रही हैं, ठोस शवाहिद सामने आ रहे हैं। लोग रोज़ाना टीवी पर आकर इकरार भी कर रहे हैं, तस्लीम भी कर रहे हैं और माफ़ी भी मांग रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि जिन लोगों ने उनको उकसाया, बरगलाया, उनके साथ उनका किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो ये भी पैगाम दे रहे हैं कि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात से बचें, ऐसे अहकामात से बचें जो कि लोग देते हैं और पाक फ़ौज की तनसीबात पर हमला किया जाता है, मुल्क को नुकसान पहुंचाया जाता है। आए रोज़ जो है इस तरह के पैगामात और इस तरह के इकरारनामे जो है वो सामने आ रहे हैं। दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान इख्तिलाफात बज़ाहिर शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। बज़ाहिर का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि जो बुनियादी नुक्ता है जिसकी बिना पर ये इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं और बिलावल भुट्टो ने 2 रोज़ कबल सवात में अपनी एक तकरीर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मुखातिब करके कहा था कि अगर बजट पास कराना है तो पीपल्स पार्टी के मुताबिक तस्लीम कर लिए जाएँ बजट के हवाले से। अब देखिए जी, जब बजट पास होता है तो कौमी असम्बली में जब पेश होता है तो उस बजट कौमी असम्बली में पेश करने से पहले वफाकी काबीना का एक खसूसी इजलास तलब किया जाता है। जिस दिन बजट पेश हुआ 9 जून को, उसी रोज़ वफाकी काबीना का बजट पेश करने से कबल इजलास होता है। तवील इजलास हुआ तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक और उस इजलास में बजट के तमाम जुज़ियात का जो है वो जायज़ा लिया गया। तमाम जो बजट के खदोखाल है उनका जायज़ा लिया गया, तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया, क्वेश्चन आंसर हुए। पीपल्स पार्टी के तमाम वज़रा वहाँ पर मौजूद थे और इत्तेफाक राय के साथ वफाकी काबीना ने बजट की मंजूरी दी है। यानी कि उस रोज़ किसी किस्म का कोई इख्तलाफ सामने नहीं आया था और जब वफाकी काबीना का इजलास ख़त्म भी हुआ तो उसके बाद भी पीपल्स पार्टी की जितनी भी वज़रा है वो बड़े खुश थे कि उनका मुतालबा तस्लीम कर लिया गया है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा 30 से 35% किया जाए। और यहाँ तक कि वो ये कह रहे थे कि वो उनकी डिमांड तो 50% थी। बहरहाल इत्तेफाक जो है वो यही हुआ है और इत्तेफाक की राय के साथ वफाकी काबीना ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दी थी। उसके बाद कौमी असम्बली में बजट पेश होता है और वहाँ पर भी किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं आता, बल्कि पीपल्स पार्टी की जितनी भी लोगों ने वहाँ पे खिताब किया है उन्होंने इस बजट की तारीफ़ की है कि मुश्किल वक्त में हुकूमत ने एक अच्छा बजट दिया है। अब अचानक एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है कि पीपल्स पार्टी तनकीद करना शुरू हो गई है कि इस बजट पर, और ये को छम्बी की बात है, हैरानगी की बात है
कि जब वफाकी काबीना के फोरम पर इत्तेफाक राय से पास हुआ तो बगैर कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद ये नूरा कुश्ती है, क्योंकि अब इंतखाबात बिल्कुल करीब आ रहे हैं और इस बात पे भी कोई शक नहीं है कि इन दोनों जमातों ने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि इनकी सर्वाइवल जो है सियासी तौर पर यही है कि वो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन में नंबर आजमाओ, क्योंकि इन दोनों जमातों का जो मुतफ़िका दुश्मन सियासी दुश्मन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब ये समझती हैं कि वो अब किनारे लग चुकी है और उसकी बका सियासी जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, इसलिए अब ये मैदान आपस में एक दूसरे के खिलाफ सजाएंगे। तो ये तहफ़्फ़ुज़ात जो है अब होना शुरू हो गए हैं। चंद रोज़ बाद वफाकी बजट की कौमी असम्बली ने मंजूरी दी है और ये बात भी बिल्कुल तय है कि वहाँ पर मंजूरी भी हो जाएगी। बहरहाल लोगों को, आवाम को दिखाने के लिए, आवाम को की आंखों में एक मरतबा फिर धूल झोंकने के लिए और बेवकूफ़ बनाने के लिए ये एक नया नारा जो है पीपल्स पार्टी की तरफ से अब खड़ा किया गया है कि पीपल्स पार्टी को जी इस बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि सैलाब से मुतसरा इलाकों के लिए फ़ंड्स नहीं रखे गए। पाकिस्तान का ख़जाना खाली है, पहले मामलात उधार पे चल रहे हैं, अभी चाइना ने $1 अरब दिया है कुछ अर्से के लिए, फिर वापस करेंगे, फिर उनसे लेंगे, इस तरीके के माशी हालात हैं। और ऊपर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब जो है वो सिर्फ सियासत को बुनियाद बनाकर अब एक नया इशू और नया मामला जो है वो खड़ा करना चाह रही है। बहरहाल ये लग रहा है कि ये नूरा कुश्ती है, मिली भगत है और आगे जाकर इसका कुछ भी फ़ायदा नहीं होना, बल्कि पीपल्स पार्टी इस बजट को सपोर्ट भी करेगी, वोट भी देगी और बजट मंजूर भी होगा। लेकिन अब लोग ये समझते हैं कि उनके साथ इस तरह का जो मजाक हो रहा है माजी में इतने अरसों से, उसको अब ख़त्म होना चाहिए और जितनी भी सियासी जमातें हैं उनको संजीदगी के साथ इस मुल्क के और इस अवाम के मसाइल के हल के लिए अमली इक़दामात उठाने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात होने जा रही है और वहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ात पेश होंगे रस्मी तौर पर पीपल्स पार्टी के, और वज़ीर-ए-आज़म यकीन दहानी करा देंगे और ये मामला जो है वो ख़त्म तो होगा, लेकिन बयानात की हद तक ये मामला चलता रहेगा, क्योंकि जैसा कि पहले मैंने बताया कि इलेक्शन अब सर पर है, इसलिए अब पीपल्स पार्टी की ये मजबूरी है कि वो नून लीग के ख़िलाफ़ जो है वो एक नया नारा लेकर मैदान में उतरे। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।